जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में हम घर पर बासुड़ा की किस तरह पूजा करें, यानी शीतला सप्तमी पर शीतला माता की पूजा घर पर किस तरह करें। अगर आप किसी कारणवश मंदिर जाकर शीतला माता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं और आप घर पर बासुड़ा पूज रहे हैं, तो आप घर के आंगन में, बालकनी में, कहीं भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पूजा करने के लिए पत्थर लेना है। पत्थर आप छोटे बड़े ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, कोई भी पत्थर लेना है। पत्थर को पूजन में रखने से पहले अच्छे से धो दें। आप यहाँ पर चाहे जितने पत्थर रख सकते हैं पूजा में। मैं यहाँ पर 5 रख रही हूँ। थाली में रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें शीतला माता को स्नान कराएंगे। शीतला माता को इस तरह हम स्नान कराने के बाद रोली की टिक्की लगाना है। काजल, मेहंदी, तीनों की हम टिक्की लगा देंगे। हल्दी चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पर रोली, मेहंदी, काजल की टिक्की लगाई जाती है। इस तरह आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तो भी पूजा इस तरह ही की जाती है शीतला माता की, और घर पर आप पूजा करना चाहते हैं तो भी इसी तरह पूजा होती है। देखिए, बासुड़ा का पूजन यानी शीतला सप्तमी की पूजा हो या अष्टमी की पूजा, किसी किसी के यहाँ होली के बाद सोमवार आता है तब शीतला माता की पूजा की जाती है, और कहीं पर शीतला माता की पूजा सप्तमी के दिन की जाती है। गुड़ चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना है। देखिए, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो हम माता जी के लिए चुनरी ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा सकते हैं। बाजरी चढ़ाएंगे, और जो छठ के दिन खाना बनाया है, यानी एक दिन पहले अगर आप सातम की पूजा करते हैं तो छठ के दिन खाना बनाकर तैयार कर लेना है, जिससे सुबह पूजा में आप ले जा सकें। इस तरह चावल, लापसी और मकई की गांठ बनाकर हम पूजा में शीतला माता को चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ इसी तरह चढ़ाया जाता है। और अगर आप अष्टमी की पूजा करते हैं तो आपको सप्तमी के दिन ही खाना बनाकर तैयार कर लेना है, और अष्टमी के दिन आप पूजा कर सकते हैं। शीतला माता को दही चढ़ाएंगे। शीतला माता को ठंडा किया जाता है, इसलिए दही आप ज़रूर चढ़ाएं। बहुत ही कम पूजा सामग्री होती है, सभी ठंडी सामग्री होती है, इसलिए आप कोई भी गर्म चीज़ शीतला माता को नहीं चढ़ानी है। शीतला माता को आप घर पर बने हुए पकवान, पापड़, पापड़ी, शक्करपाले, भुजिया, पकौड़ी, जो भी आपने बनाया है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। आटे का दीपक बनाकर इसमें घी पूरकर शीतला माता को चढ़ाएंगे। दीपक जलाते नहीं हैं, ठंडा दीपक ही माता को चढ़ा देते हैं। दक्षिणा चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पर शीतला माता की पूजा करने के बाद पतवारी माता की पूजा की जाती है। इसी तरह छोटे से पत्थर लेकर 5 या 7 पत्थर ले लेना है और पतवारी माता की पूजा की जाती है। रोली, मेहंदी, काजल, वस्त्र रूपी कलावा, दही, सभी चीज़ें जो शीतला माता को चढ़ाई थी वही पूजा सामग्री हमें पतवारी माता के भी चढ़ा देनी है। पतवारी माता की पूजा करने के बाद हमारे यहाँ पर खेत बोए जाते हैं, कोठे भरे जाते हैं, यानी शीतला माता की पूजन से घर में सुख समृद्धि रहती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। मंदिर में जहाँ पूजा करने जाते हैं वहीं पर खेत बोए जाते हैं और कोठे भरे जाते हैं, लेकिन अगर आप घर पर भी पूजा कर रहे हैं तो इस तरह प्लेट में मिट्टी लेकर आप इस तरह बाजरी बो सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसी तरह पूजा की जाती है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। अगर आपके वहाँ पर नहीं करते हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। लोटे में जो जल रह गया है उसको पूरे घर में छिड़काव करना है। अपने घर के पूरे सभी सदस्य पर इसका छिड़काव करना है, जिससे सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी के लिए शीतला माता की पूजा भी की जाती है और उनसे प्रार्थना भी की जाती है।
जो आपने पूजा में पैसे रखे हैं वो आप किसी बच्चों को दे सकते हैं। पापड़ पापड़ी जो भी आपने खाने की चीज़ें रखी हैं वो आप गाय को दे दें। और जो ये पत्थर वगैरह हैं उनको आप किसी भी पौधे के वहाँ नीचे रख सकते हैं। इसी तरह आप ये मिट्टी है वो गमले में डाल दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप ये पूजा उठा सकते हैं। घर पर आप अगर शीतला माता की पूजा करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल और सामान्य विधि है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।